एक अभिनेता कौन होता है? वो किसी फ़िल्म में विलन हो सकता है, किसी में हीरो हो सकता है, भाई, दोस्त, पिता, कुछ भी हो सकता है। वह सभी किरदार जो उसको दिए जाते हैं निभाने के लिए, उन्हें बखूबी से निभाता है। हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए किसी अभिनेता की पहचान उसके द्वारा निभाए गए किरदारों से होती है। उसके व्यक्तित्व के बारे में हम इतना नहीं जानते, पर एक अभिनेता होने के साथ लेखक भी हो सकता है। ये मैंने तब जाना जब ऐसे ही एक अभिनेता की किताब मेरे हाथ आई। वह अभिनेता जिसने दुश्मन मूवी में खतरनाक खलनायक का रोल करके उसको अमर कर दिया। जो लोग 90s के दशक के होंगे वह बखूबी समझ गए होंगे कि किसकी बात कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बात आशुतोष राणा की होगी, जो अपने किरदारों को इतनी बखूबी से निभाते हैं कि वह अमर हो जाते हैं। जितनी संजीदगी से अदाकारी करते हैं, उतनी ही संजीदगी उनकी लेखनी में भी है। उनकी किताब मौन मुस्कान की मार इस बात का सबूत है। यह किताब कहानियों की तर्ज पर है। इसमें कुल 27 कहानियाँ हैं, पर हर कहानी एक अलग आयाम पेश करती है। बेसिकली आलोचनाओं से भरी हास्य कहानियों का समूह है यह किताब, जहाँ एक लड़के की रा को ला बोलने की आदत के चलते उसने क्या क्या प्रॉब्लम सही और उससे बचने के लिए उसने क्या उपाय किया, साथ ही लाल बत्ती की उसकी लालसा किस चरम सीमा तक गई, बखूबी दर्शाया है। वहीं दूसरी ओर पुराने समय से आज तक आने में भाषा का जो विकास हुआ है, जहाँ हाउ आर यू को HRU लिख किसी को मैसेज कर देना, यह सोचे बिना कि सामने वाला उस मैसेज को समझ पाएगा कि नहीं, वह उस भाषा में पारंगत है भी या नहीं। दरअसल किसी के पास समय ही नहीं बचा है कि वो पूरा मैसेज लिख सके, और हो भी कहाँ से, एक टाइम में 10-10 लोगों को मैसेज करना होता है। वहीं एक और सोशल मीडिया पर देशभक्ति दिखाने से लेकर ओकेशन पर जागने वाली देशभक्ति पर सरलता से जो कटाक्ष किया है, वह कहीं ना कहीं हमारी आंखें खोलने वाला है। सार्थक व्यंग वह व्यंग होता है जिसमें किसी का नाम न लिया जाए और आपकी बात भी उस तक पहुंच जाए। आशुतोष जी ने इसको बखूबी संवारा है, निभाया है। भगवान, मंदिर, पंडित सबको समाहित करने के साथ ही उन्होंने मनोविज्ञान तक को शामिल किया है। इसमें उन्होंने मनोविज्ञान के क्रांतिकारी सूत्र बताए हैं। उनमें से कुछ मैं आपको बताता हूँ ताकि आप में भी इसको पढ़ने की चाहत जागृत हो जाए। उनमें से एक है अपनी सफलता के अपशय से बचने का आसान तरीका है किसी और की असफलता को चर्चा का केंद्र बिंदु बना देना। और वहीं एक और है कि यदि आप दबंग और शेर दिल इंसान की छवि रखने के बाद भी पड़ोसी से पिट कर आए हैं, तो उसे मुंह तोड़ जवाब दीजिए। स्मरण रखिए, मुंह तोड़ का अर्थ मुंह को तोड़ देना नहीं, मुंह से तोड़ देना होता है। आप निम्नलिखित वाक्यों को भाव से उच्चारित कीजिए। आप देखेंगे कि ये जादू के जैसे आपकी दबंग शेर दिल छवि को बरकरार रखेंगे। विश्वास रखिए, शब्दों में शक्ति होती है, बशर्ते शिद्दत से बोले जाएं। जादुई वाक्य वह कुछ ऐसे ही वाक्य हैं जो अक्सर हम लोग सुनते हैं जब दो लोग आपस में झगड़ते हैं, जैसे कि बेटा जितनी तुम्हारी उम्र है उतनी हमारी कमर है, इतनी गोली चले हैं कि छर्रा बींत बींत करोड़पति हो जाओ, हमें चीन लो, हम मारे हैं कम, घसचोट है ज़्यादा, बेटा सज के आए हो, मानो बज के जयो, कान खोन के सुन लो, अब तो गोली चले हैं,
महीनों घर के बीने हैं। ऐसे ही कुछ जादुई वाक्य इसमें दिए हैं, जब आप पढ़ेंगे तो बखूबी समझ जाएंगे। किताब में एक दिलचस्प बात यह है कि हर कहानी के साथ में एक कार्टून चित्र दिया है, जो कि कहानी को और सजीव बना देता है। कार्टून कहानी के थीम पर ही बेस्ड, इसके साथ में कहानी को पढ़ने का मज़ा और आता है। इस किताब की भाषा की बात की जाए तो जाहिर तौर पर आशुतोष जी बुंदेलखंड से आते हैं, तो बुंदेली का तड़का होना लाजमी है, जो कि इसकी खूबसूरती को बढ़ा देता है। किताब सरल भाषा में है, इसे जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये सारी घटनाएं आपके आसपास की ही हैं, जिनसे आप रोज़मर्रा की भागदौड़ में कहीं ना कहीं टकरा जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप किताब को ख़रीदने के बाद जब हम कोई किताब ख़रीदते हैं, या तो किसी ने हमको रिकमेंड की होती है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ कि आपको ये किताब पढ़नी चाहिए, या फिर हमें उस किताब का टाइटल बहुत पसंद आ जाए, या उस किताब की बनावट इतनी सुंदर होती है कि हमसे रुका ना जाए। हर किताब खरीदने का कारण होता है। मेरे केस में 2 रीज़न है। पहला, एक किताब का टाइटल मौन मुस्कान की मार, इसने क्यूरियोसिटी बढ़ा दी, और दूसरा किताब के अंत में आशुतोष जी की लिखी कुछ पंक्तियाँ जो इस प्रकार हैं कि जब परिचय की बात आती है तो हम तत्वों पर बल देते हैं, सहजता से बता ले जाते हैं कि जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, माता पिता कौन है, लेकिन क्या ये तत्व ही हमारा परिचय है? मेरा मानना है कि जितना अधिक प्रभाव तत्व का होता है, उतना ही अधिक प्रभाव सत्य का भी होता है, और मेरे विचार से इसी सत्य को जानने के लिए हम संसार में जन्म लेते। तो ये थी वो चंद पंक्तियाँ जो मेरे किताब खरीदने का मेन कारण बनी। अगर आपको भी हिंदी में लिखी हुई किताबों को पढ़ने का शौक़ है और आपको मज़ा आता है, तो पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे जो लाल बटन है उसको दबाएं, क्योंकि हम यहाँ पर हिंदी में लिखी किताबों पर रिव्यू करते हैं, उनके बारे में बताते हैं, जिससे आपको किताबें खोजने में ज़्यादा परेशानी ना हो। आपके लिए वो काम हम कर रहे हैं। इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ से आप इसे आसानी से ख़रीद सकते हैं। अगर कोई शब्द में समझ ना आए तो कमेंट करके बताइए, हम उसको बताएंगे। फिर मिलते हैं एक और किताब के साथ यहीं पर। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब करके जाइए। एंड द लास्ट, कीप स्माइलिंग।